नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। बीते हफ्ते दर्ज हुए कोरोना मामलों के आंकड़े पिछले 2 महीनों में सबसे कम रहे हैं। हालांकि इस संख्या में कमी का दूसरा कारण कम टेस्टिंग भी हो सकता है। बता दें कि बीते सप्ताह त्योहारों के कारण कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार कम रही। देश में पिछले 7 दिनों में कोरोना के करीब 2.2 लाख नए मामले दर्ज किए गए। भारत में पिछले 24 घंटों में 25,072 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा टला नहीं है। तीसरी लहर आने की संभावनाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक पैनल ने पीएमओ को रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट तीसरी लहर के मद्देनजर मिल रही चेतावनियों पर अध्ययन कर तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियां कर रही है। तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में हो सकता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं कि बच्चों पर इस वायरस का असर ज्यादा होगा, लेकिन वायरस के फैलने से बच्चों में खतरा बढ़ सकता है क्योंकि भारत में बच्चों को टीके अब तक नहीं लगे हैं। देश में जल्द ही 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाने वाली है। शुरुआत में वैक्सीन उन बच्चों को दी जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन जिन्हें कोई बीमारी नहीं है उन बच्चों को मार्च 2022 से ही वैक्सीन लगना शुरू होगी। अरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की सहायता से इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा पहली बार बनाए गए मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को भारतीय सेना को सौंप दिया है। रक्षा मंत्री ने इस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी का एक बड़ा उदाहरण बताया है। इस ग्रेनेड में न सिर्फ बेहद घातक है बल्कि इस्तेमाल करने के लिहाज से सुरक्षित और विश्वसनीय भी है। यह ग्रेनेड ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीकों से काम करता है। इसकी सटीकता 99% से अधिक है। मार्च 2021 में मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड के प्रोडक्शन की मंजूरी मिली थी। बड़ी बात यह भी है कि 5 महीने के भीतर 1 लाख से अधिक मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ होती है। इसे देखते हुए हमने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की है। ये कॉरिडोर आने वाले वक्त में न सिर्फ डोमेस्टिक ज़रूरतों को पूरा करेंगे बल्कि भारत को एक एक्सपोर्ट के देश के तौर पर भी दुनिया के सामने लाएंगे। यूपी के घोसी के सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की मंगलवार की सुबह दिल्ली में मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए रेप पीड़िता ने अपने एक साथी के साथ 16 अगस्त की सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने फेसबुक लाइव करते हुए पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। शनिवार को उसके साथी ने दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों के अनुसार पीड़िता को बचाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। बलिया की रहने वाली पीड़िता ने 2 साल पहले लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान वाराणसी के लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। टीवी स्क्रीन, विश्वविद्यालयों से लेकर राष्ट्रीय संसद तक अफगान महिलाओं ने अपनी आवाज सुनाने के लिए संघर्ष करते हुए 2 दशक बिताए, लेकिन कुछ ही दिनों में वे जनता की नजरों से ओझल होती नजर आ रही हैं। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अधिकार संगठन और सहायता संगठन अपनी वेबसाइट से महिला लाभार्थियों, कर्मचारियों और अन्य स्थानीय महिलाओं की तस्वीरें हटा रहे हैं। हाल ही में तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वादे किए हैं। 2001 में अमेरिका के हमले के बाद वहां महिलाओं पर अत्याचार बंद हो पाया था। अमेरिकी नेतृत्व वाली विदेशी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान ने तेजी से क्षेत्रीय बढ़त हासिल की और पूरे देश पर तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान शासन के दौरान महिलाओं को शरीर और चेहरे को बुर्के से ढकने पड़ते हैं। उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया और काम नहीं करने दिया जाता था। महिलाएं बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के घर से बाहर नहीं जा सकती थीं। 20 साल की आयु वर्ग की युवतियां तालिबान के शासन के बिना बड़ी हुई।
अफगानिस्तान में इस दौरान महिलाओं ने कई अहम तरक्की हासिल की। लड़कियां स्कूल जाती हैं, महिलाएं सांसद बन चुकी हैं और वे कारोबार में भी हैं। वे यह भी जानती हैं कि इन लाभों का उलट जाना पुरुष प्रधान समाज में आसान है। कुछ अधिकार कार्यकर्ता को चिंता है कि महिलाओं की तस्वीरों को हटाने से अनजाने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को हटाने की विचारधारा को बल मिल सकता है, जिसे तालिबान के शासन के दौरान सख्ती से लागू किया गया था। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।